फ्रेंड्स, मेरी जो फ़्लाइट थी डायरेक्ट थी, उस 15 घंटे का सफ़र था उसका। तो फ़्लाइट का जो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपने हिसाब से, कि मेरी बिजनेस क्लास की थी, एयर इंडिया की। लेकिन उसकी सीटें जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब कि जितना हम सोचते थे कि हमारा बिजनेस क्लास की मैंने सीट ली थी कि मेरे को इतनी अच्छी सीटें मिलेगी, तो उस हिसाब की वो सीटें नहीं थी। कई उनके बटन चल रहे थे, कई उनके बटन नहीं चल रहे थे। और फिर फूड, उन्होंने जब हम गए ही थे, एंटर हुए थे, तो उधर उन्होंने सीट के ऊपर खाने के लिए लेज़, कुछ स्नैक्स जैसे रखे हुए थे सुबह मॉर्निंग के टाइम में। तो उसके बाद उन्होंने जब हमें खाना दिया, ब्रेकफास्ट दिया, तो वो भी इतना टेस्टी मुझे खाना नहीं लगा। कि मेरे को लगा कि एयर इंडिया की फ़्लाइट है, इंडियन फूड होगा तो ऑब्वियसली अच्छा होगा। लेकिन वो इतना खाना टेस्टी नहीं था, जहाँ तक मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद हमने खाना खुना खाया और मैं सो गया। फिर उसके बाद जब उठा, फिर मैंने थोड़ी देर अपने सामने स्क्रीन लगी थी, वहाँ पर मेरे को लगा कि मैं थोड़ी वीडियो वगैरह देखता हूँ या कोई मूवीज़ वगैरह देखता हूँ। तो मैंने उसमें मूवीज़ फाइंड की, तो उसमें सारी जितनी भी थी पुरानी पुरानी फिल्में थी, कोई लेटेस्ट कोई भी फिल्म नहीं थी, बहुत पुराना पुराना था। तो फिर टाइम तो निकालना था, तो मैंने पुरानी फ़िल्म देखनी स्टार्ट कर दी। मैंने एक दो फिल्में देखी, फिर उसके बाद मैं फिर सो गया थोड़ी देर के लिए। फिर उन्होंने अभी हमारे फ़्लाइट पहुंचने को 2 ढाई घंटे रह गए थे, तो उन्होंने खाना फिर से दोपहर का खाना दिया। तो दोपहर का खाना थोड़ा एवरेज ठीक था, ना ना बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा। दाल थे, चावल थे, और उसमें कर्ड थी आपकी, और स्वीट डिश दी हुई थी उन्होंने, रस मलाई। वो खाया मैंने। और उसके बाद हम टोरंटो जो एयरपोर्ट पे थे, उसके बाद मैं पहुंच गया वहाँ पर। फ़्लाइट लैंड होने लगी। तो वैसे तो फ़्लाइट ज़्यादा उतना वो नहीं हुआ, मतलब कि काफ़ी अच्छी थी, एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं था। जैसे लंबी फ़्लाइट थी, फ़र्स्ट टाइम 15 घंटे का सफ़र था, 12,000 किलोमीटर का सफ़र जो था हमने किया। तो उसमें जस्ट टांगों में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, जैसे जाम हो जा रहे थे। बाकी तो ना इतनी टर्बुलेंस थी ना कुछ था। फर्स्ट टाइम देखा मैंने कि हवा में टर्बुलेंस होती है, मतलब कि फ्लाइट हिलती है, जैसे हम रेल हिलती है ना, उस तरह का था टर्बुलेंस टाइप का। फिर वो काफ़ी हो रहा था, क्योंकि कई जगह पर वेदर ख़राब आ रहा था। फिर जो पायलट था अनाउंस करता था कि अपनी सीट बेल्ट आप लगा लो, यहाँ पर ड्यू टू वेदर आपकी टर्बुलेंस आएगी, तो आप सीट बेल्ट अपनी लगा के रखो। तो हम बीच में सीट बेल्टें लगा लेते थे। फिर जब वो क्लियर हो जाता था वेदर, उसके बाद फ़्लाइट ठीक थी। और बाकी तो फ़्लाइट में कुछ पता ही नहीं लगता कि क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट ही चलती है। फिर हाइट भी 30,000 फुट हाइट थी हमारी लैंड से। तो एक तो सन रेज इतनी ज़्यादा पड़ती है उधर की, कुछ दिखता ही नहीं है बाहर को, सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि फुल लाइट हो जाती है। तो सारों ने अपने जो विंडो की जो शटर होते थे वो डाउन करके रखे हुए थे। तो ऐसे ही फिर मैं टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंड हुए, तो वहाँ से हम अराइवल वाले अपने उस पर चल पड़े। तो वहाँ पर आगे चल के उन्होंने फिर हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए फर्स्ट काउंटर पर। फिर उसके बाद उन्होंने हमें भेज दिया, और एक डिक्लेरेशन फॉर्म था जो हमें फ़्लाइट में दिया था, वो मैंने भरा। और वो चेक कर रहे थे, वो डिक्लेरेशन फॉर्म आपने फ़िल किया, वो मैंने उनको दिखाया। फिर उस पर उन्होंने स्टैंप लगाई, फिर उन्होंने अगले काउंटर पर भेजा। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे इमिग्रेशन वाले काउंटर पर भेज दिया। इमिग्रेशन भी बहुत कुछ इतनी टफ़ नहीं होती है, नॉर्मली थी। एक तो टोरंटो एयरपोर्ट ही पूरा खाली था। आई थिंक, मेरे को लगता है कि उधर फ़्लाइट ही सिर्फ हमारी लैंड हुई थी और कोई थे ही नहीं, पूरा टोटल एयरपोर्ट जो खाली था, सुनसान पड़ा हुआ था। फिर वहाँ से इमिग्रेशन वगैरह हुई मेरी। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका इमिग्रेशन जो क्वारंटीन प्लान है उसकी आपने बुकिंग कराई है, रिजर्वेशन। हाँ, मैंने उनको दिखा दिया था, क्योंकि मैंडेटरी है, 14 दिन आपको क्वारंटाइन रहना है। फिर उन्होंने अराइवल कैन एप्लीकेशन देखी मेरी, और एक कोविड टेस्ट की। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से मेरे को फ्री करके बोला कि अब आप आगे जाइए फर्दर। तो वहाँ उसके बाद कोविड टेस्ट का था। तो वो कोविड टेस्ट की आप रजिस्ट्रेशन करनी होती है, वो मैंने इंडिया से ऑलरेडी पहले कर ली थी। स्विस हेल्थ केयर टाइप का है, उसमें मैंने पहले ही
वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली थी। वो आप जब इंडिया से आएंगे तो अपनी वो रजिस्ट्रेशन करके आना, फिर यहाँ इतना टाइम नहीं लगता। फिर वो मैंने उनकी कंफर्मेशन मेल उनको दिखाई, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर चेक करके उसको नेक्स्ट काउंटर पर नर्स के पास भेज दिया। उन्होंने कोविड का मेरा टेस्ट लिया। यहाँ पर जो कोविड का टेस्ट है वो बहुत अच्छे ढंग से लेते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में तो बहुत रफली, जैसे नोज़ में आपके स्टिक जैसी डालते हैं, बहुत हिट करती है। लेकिन यहाँ जो है बहुत पोलाइटली होता है कि आपको फील भी नहीं होता कि नहीं यार कुछ है, मतलब कि बहुत अच्छे ढंग से टेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो वहाँ से मेरा टेस्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जाइए। फिर मैं फ़र्दर आगे गया, तो उन्होंने मुझे एक कोविड जो आपको टेस्ट है सेल्फ करना पड़ेगा 10 दिन के बाद, वो वाली किट दी। फिर वो दी, तो उसके बाद मैं आगे गया। फिर वहाँ पर आप आगे जाएंगे तो आपको जिस होटल का आपने बुकिंग किया है वहाँ की आपको बसेस या कैब वगैरह आई होती है, वो आपको अपने आप अनाउंस कर लेते हैं कि इस होटल का कोई है। तो मेरा जो होटल था मेरिट 109 होटल था, वो यहीं इसके पास ही है, टोरंटो एयरपोर्ट के पास। तो उन्होंने मुझे अनाउंस किया, तो मैंने उनको बोला यस मैम मैं हूँ। तो मैं उसमें अपनी शटलर में गया और आके सीधे एयरपोर्ट से अपने होटल आ गया। जो होटल का एक्सपीरियंस था, होटल बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा एयरपोर्ट होटल है। मैं आया तो वहाँ पर लाइनों में थे, वो बोला अभी आप चेक इन करिए। तो वहाँ पर मैं गया काउंटर पर, तो उन्होंने मुझे कुछ फॉर्म दिए कि ये फॉर्म आप पहले फ़िल करिए। वो मैंने फॉर्म वगैरह फ़िल किए। फिर उन्होंने मुझे खाने का दिया कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, जो भी है आप डिनर लंच और ब्रेकफास्ट का वो शेड्यूल दे दीजिए। उसमें सर्कल करने थे नॉर्मली कि क्या आपको चाहिए। मुझे ज़्यादा उसमें कुछ दिखा नहीं मुझे, क्योंकि अब खाना यहाँ का खाया नहीं है, तो मैंने तो अपना वेजिटेरियन ही किया, दाल वगैरह, दाल सब्जी और बाकी जूस वगैरह किए हुए हैं। फिर बाकी तो अब देखते हैं कैसा खाना आएगा, फिर उसके बाद खाने के बाद आपको मैं फ़र्दर आपको बताऊँगा। तो वहाँ से फिर मैं अपने रूम में एंटर हो गया हूँ, और उन्होंने मुझे बोला है कि आप 3 दिन तक आपने आइसोलेशन रहना है। आपने अगर तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आएगी, चाहे पॉजिटिव आए, जैसे भी आए, तो आपने बाहर नहीं निकलना है और आप अपने रूम के अंदर ही रहना, आपको कॉल करेंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा अब तक का, इंडिया से टोरंटो एयरपोर्ट तक और अपने होटल के रूम तक आइसोलेशन का। तो इसके बाद मैं फ़र्दर वीडियो बनाऊंगा अपने होटल के खाने के ऊपर, और आपको अपना होटल का कमरा दिखाऊंगा। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, और प्लीज़ शेयर करिए ताकि मैं आपको आगे से आगे अपना बताता रहूं अपने लाइफ का कि मुझे कैसा यहाँ पर फील हो रहा है और कैसे मैं आगे फर्दर करूँगा अपनी लाइफ को। तो बस थैंक यू।
考えがあるんですよ。